तो बेसिकली अगर इसमें डिले कर दिया जाए तो आगे जाके प्रॉब्लम एएलएल दे सकता है या नहीं? एब्सोल्युटली। सो जितना जल्दी एएलएल को डायग्नोज किया जाए उतना बेहतर है। जितनी जल्दी हम डायग्नोज करते हैं उतना ही जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो पाता है और उतना ही ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट्स, बच्चों में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस सभी कम हो जाती है। सो डेफिनेटिवली वी हैव टू डायग्नोज अर्ली स्टेज और हमें एज सुन एज पॉसिबल ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। डॉक्टर नीरज, अब हम एएलएल जब बच्चों में हो जाता है तो इससे पेरेंट्स को ऐसे कौन से बच्चों के सिम्टम हैं जो लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए? सो जो एएलएल के सिम्टम्स हैं बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया था कि नॉर्मल ब्लड को ये इमेच्योर या एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स रिप्लेस कर देते हैं और इसकी वजह से ही मेजर प्रॉब्लम्स होती है। सो जो प्रॉब्लम्स कॉमनली बच्चों में देखी जाती हैं वो है अनएक्सप्लेन्ड ब्लड कम हो जाना, एनीमिया जिसे कहते हैं, जिसको हम मल्टीपल बच्चे बार बार ट्रीटमेंट्स लेते हैं बट फिर भी एनीमिया ठीक नहीं हो पाता है। व्हाइट सेल्स की मात्रा, WBCs जिनको हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसमें कि लिम्फोसाइट की संख्या ज़्यादा रहती है। तीसरा है प्लेटलेट्स कम हो जाना, अनएक्सप्लेन्ड प्लेटलेट्स, इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं बट इन बच्चों में प्लेटलेट्स की मात्रा कम रहती है जिसकी वजह से शरीर पे लाल दाने आना, गम्स में ब्लीडिंग होना या फिर नाक से ब्लड आना या फिर पेशाब में ब्लड आना, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा जो कॉमन प्रॉब्लम्स कई बार छोटी उम्र के बच्चे नहीं बता पाते हैं वो है बच्चे जल्दी थक जाना। वो नॉर्मली खेल नहीं पाते हैं, बार बार स्कूल जाते हैं तो बॉडी पेन्स बताते हैं, जॉइंट पेन्स बताते हैं। ये नॉन रिजॉल्विंग रहता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बच्चे कई दिनों हफ्तों तक ये कंप्लेंट्स करते हैं। इसके अलावा जब शरीर पे कुछ एएलएल में गांठें भी बढ़ जाती हैं, जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो शरीर के मल्टीपल हिस्सों पे, गले में, पेट पे, जांघों के अंदर, यहाँ पे लिम्फ नोड्स की साइज भी इंक्रीज हो जाता है। तीसरा और जो सिम्टम्स कम पाया जाता है वो है पेट फूल जाना, जिसमें कि स्प्लीन बढ़ जाती है या लिवर का साइज बढ़ जाता है तो इन बच्चों का पेट भी फूल जाता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जिसके लिए सभी पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए।